दुर्गा सप्तशती है, पाठ करो तो शुद्ध पाठ होना चाहिए, अशुद्ध नहीं। हाँ, आप अपने घर में अपने कल्याण के लिए पढ़ रहे हो, थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाए तो उसका अपराध नहीं लगेगा, लेकिन वो बिना संकल्प के, बिना अनुष्ठान के आप सहज रूप में कल्याण के लिए अथवा ज्ञान प्राप्ति के लिए सहज पाठ कर रहे हैं तो ठीक है, पर अनुष्ठान के रूप में कर रहे हैं तो फिर पूरी तरह से शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। फिर अशुद्ध उच्चारण होगा तो उसका फल भी विपरीत हो जाएगा। दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र में एक श्लोक है, भार्याम रक्षतु भैरवी। सबकी रक्षा की बात जहां है तो वहां भार्याम रक्षतु भैरवी। अब वो एक पंडित जी पाठ करते थे तो वो जल्दी जल्दी पाठ करते थे तो वो ध्यान नहीं गया ठीक से, तो वो पढ़ देते थे भार्याम भक्षतु भैरवी। कुछ दिनों के बाद जो है यजमान की पत्नी सुधार गई, कहा ये कैसे हुआ? उन्होंने कहा चलो संयोग हो। पर आगे भी ऐसी हमने विद्वानों से सुना है कि उनने फिर ब्याह किया, अगले वर्ष फिर पाठ हुआ, फिर वही आचार्य जी आए और फिर उन्होंने बड़े श्रद्धा से पाठ किया भार्याम भक्षतु भैरवी। तो फिर ऐसा घटना हुई तो फिर विचार किया गया क्या ऐसा पाठ करते, बोले अरे ये पाठ में त्रुटि हो रही है, इसलिए पाठ बड़ा शुद्ध होना चाहिए। लेकिन एक बात और है जो हमारे पूज्य मलुक पीठ वाले गुरु जी से हमने सुनी, पंकज जी, एक बड़े अच्छे पंडित जी थे, वो पूरे जीवन दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहे, लेकिन वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और वो अपने कल्याण के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे। तो संस्कृत का अभ्यास उनका कुछ कमजोर था, तो उनसे कुछ स्पष्ट उच्चारण नहीं हो पाता था, कई जगह अशुद्ध पाठ, कई अशुद्धियां थी उसमें। लेकिन उनका इतना अधिक श्रद्धा थी कि उनको जब भी समय मिले दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे। पूरा जीवन उनका ऐसे ही निकल गया, बुढ़ापा आ गया। कभी काशी के कोई विद्वान आए, उनसे मिले और वो पाठ कर रहे थे तो वो सुन रहे थे, तो उन्होंने सुना कि अरे ये तो बहुत सारी अशुद्धियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा अरे तुमने तो सब गड़बड़ कर दिया, तुम्हारा तो सब पाठ करना बेकार रहा, क्योंकि तुम जो पाठ कर रहे हो ये अशुद्ध उच्चारण हो रहा है, शुद्ध नहीं है। तो उन्होंने कहा इसका मतलब क्या मैंने अभी तक जो पाठ किए हैं ये सफल नहीं हुए? बोले नहीं, इसका कोई फल नहीं है, ये तुमने बेकार किया, क्योंकि तुम्हें तो दुर्गा सप्तशती पढ़ने का ठीक से बोध ही नहीं है। इतनी बात सुनते ही वो इतने अधिक व्याकुल हो गए कि वो तो बहुत ज्यादा रोने लगे, सर पटक पटक के रोने लगे। और उन्होंने कहा कि बताओ, मैं तो अभी तक इतना पाठ कर रहा था, मेरा पूरा पाठ बेकार चला गया, मैंने पूरा जीवन जो है इसमें लगाया है, पूरे जीवन श्रद्धा से पाठ किया। इतने अधिक दुखी हो गए कि उन्हें लगता था प्राण चले जाएंगे। तो जहां वो पूजा करते थे वहीं भगवती जगदम्बा उनके पूजा स्थल पे ही प्रकट हो गई, और प्रकट होकर भगवती ने कहा कि कौन कहता है तुम्हारा पाठ अशुद्ध है? दुनिया के लिए तुम्हारा पाठ अशुद्ध हो सकता है, संस्कृत और व्याकरण की दृष्टि से तुम्हारा पाठ अशुद्ध हो सकता है, लेकिन तुम्हारी भावना शुद्ध है, इसलिए मैं तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न हूं। मेरे लिए तुम्हारा पाठ बहुत अच्छा लगता है, तुम जैसा करते हो वैसे ही करो, मैं तुम्हारे पाठ से बड़ी अच्छी बहुत प्रसन्न हूं। तो श्रद्धा से कोई काम किया जाए उसका फल तो मिलता ही है, पर यदि आप अनुष्ठान की विधि से करा रहे हैं तो फिर शुद्धता के साथ अच्छे विद्वान से पाठ कराना चाहिए। प्रयास करें, शुद्ध करें, अच्छे से किसी विद्वान से समझ लें, पढ़ लें। मान लीजिए कोई भूल हो जाए तो डरना भी नहीं है। बहुत ज्यादा कई लोग डरते हैं, अरे कोई गड़बड़ हो जाएगी तो, कोई त्रुटि हो गई तो। डरने की बात नहीं है, माँ तो माँ है, आपकी 1000 गलतियां माफ करती है, तो क्या अशुद्धि माफ नहीं करेगी?